मिशन 2024 में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब नए अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान का नाम है मोदी मित्र, जिसका लक्ष्य उन लोकसभा सीटों को लेकर है जहां मुस्लिमों की आबादी चुनावी हार जीत में अहम साबित होती है। दरअसल देश भर में 65 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। यहाँ मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। ऐसे में इन सीटों पर कैसे जीत का कमल खिलाया जाए, इसे लेकर भाजपा ने प्लान तैयार किया है। मोदी मित्र अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता मुस्लिमों के बीच जाएंगे, केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनवाएंगे और उसके फायदे बताएंगे। इसके साथ ही मुस्लिम वर्ग के लोगों के साथ संवाद किया जाएगा। इससे पहले पसमानदा सम्मेलन के जरिए भी भाजपा ऐसी कोशिश कर चुकी है, जबकि सूफी संवाद के जरिए भी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जा चुका है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और उस मंत्र को चरितार्थ करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता और देश की जनता पूरी तरह से काम करती है। तो बड़े विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं, जब सभी वर्गों को काम करते हैं, सभी के लिए हम केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ देने का काम करते हैं, तो सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है लगातार जैसे बढ़ रही है, तो उसे मैं कह सकता हूँ कि इनके इकट्ठे न होने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इस अभियान की शुरुआत अप्रैल महीने में 25 तारीख से होगी, यानी करीब 1 महीने बाद। यूपी के लिए ये अभियान इस वजह से खास है क्योंकि यूपी में 13 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर अहम माने जाते हैं और भाजपा की कोशिश इन्हीं सीटों पर जीत दर्ज करने की है। हमारी जो विचारधारा है, उस विचारधारा में अंत्योदय में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाना। और जहाँ तक मोदी मित्र से जुड़े आपने विषय की बात कही है, ये पार्टी के नियमित चलने वाले कार्यक्रम हैं। हम अलग अलग स्वरूपों में अपने संगठनात्मक तरीके से जनता के बीच में जाने के जो पक्ष है, जनता के बीच में हमारी सक्रियता, उसके आधार पर हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहे। जब से भाजपा ने रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर उपचुनाव जीता है, तभी से पार्टी को लगता है कि अब यूपी में कुछ भी नामुमकिन नहीं। यही वजह है कि लोकसभा की सभी 80 सीटों को जीतने का दावा किया गया, लेकिन विपक्ष अभी भी सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती नहीं है। ये केवल जनता को गुमराह करने का काम है। जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने का प्रयास है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास, अपराध, इन तमाम समस्याओं से परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब चाहे कुछ भी कर ले, केंद्र में सत्ता में परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है। हर पार्टी को अधिकार है कि वो हर मत, हर धर्म के लोगों को अपने साथ जोड़े। अगर बीजेपी ऐसा कर रही तो क्या गलत, लेकिन जो अपने जख्म देखेंगे ना, जो अपना अपमान देखेंगे, जो जिस तरह कत्लेआम हुआ वो देखेंगे, तो उसके बाद मोदी जी के पास दिखाने दो ना, बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है, सब असलियत सामने आ जाएगी। भाजपा सरकार की नीयत पर सिर्फ सियासी खेमे से ही सवाल नहीं उठ रहे। एक सवाल मुस्लिम धर्म गुरुओं का भी है। जमीयत उलेमाए हिंद ने कुछ चुभते हुए सवाल खड़े किए हैं। सरकार की तरफ से और कई राज्य सरकारों की तरफ से ये कहा गया कि हम शोषित, वंचित, पीड़ित, शिक्षा और विकास की मुख्य धारा से दूर पसमानदा मुसलमानों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। तो उस पर तमाम मुसलमानों ने उस पर सरकार को अप्रिशिएट किया। और इसी मंथ में जमीयत उलमाए हिंद का जो महाअधिवेशन दिल्ली में हुआ था, उसमें भी पसमानदा मुस्लिम्स को लेकर के सरकार की जो घोषणाएं थी और मिशन 2 के अंतर्गत जो टर्की में सरकार ने रिलीफ पहुंचाई है अर्थक्वेक से मुतासिर लोगों को,
मुसलमानों ने उसको अप्रिशिएट किया है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 400 सीट जीतने का लक्ष्य रख रही है। ऐसे में वो तमाम सारी सीटें होगी जो कि मुस्लिम बहुल होगी, उनको कैसे जीता जाए इसको लेकर के भी बीजेपी ने बाकायदा लक्ष्य साधना शुरू कर दिया है। अगर बात करें तो जहां एक तरफ पासमानदा समाज को लेकर के सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं, वहीं सूफी संवाद के जरिए मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है और अब एक नई पहल के जरिए मुस्लिमों तक पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी। 25 अप्रैल से अगर बात करें तो मोदी मित्र के नाम से कई सारे बीजेपी के जो वर्कर रहेंगे वो मुसलमानों के बीच में जाएंगे। यूपी हो या दिल्ली, जहां भी मुस्लिमों को लेकर हलचल बढ़ती है वो सीधे सीधे मतदाताओं को प्रभावित करती है। और एक साल बाद लोकसभा चुनाव है, ऐसे में भाजपा की कोशिश ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों तक पहुंचकर अपनी नीतियां बताने की है। लेकिन सवाल अहम ये है कि जब मुस्लिम मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचेगा तो उसके जहन में क्या होगा। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।